वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। पहला क्वेश्चन इस लेक्चर के लिए ये है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, ये 3 पॉइंट्स है ना, हमें उस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए जो प्लेन इन 3 पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। 1 -1 0, 2 1 -1 और -1 1 2। इन 3 पॉइंट्स को कंटेन करने वाला जो प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बोला था कि अगर हमें किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाए, दो वेक्टर पता हो, उन दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का उन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। सही है। तो अगर जैसे हमें एक ऐसा प्लेन जिसमें ये 3 पॉइंट्स हैं, हमें उस प्लेन पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर तो बात की बात है, यूनिट वेक्टर तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हम वेक्टर तो निकाल लें, क्योंकि वेक्टर जब पता हो जाएगा कोई भी, तो किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में तो तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। बस उसके मॉड से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। मान लेते हैं कि ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर ये 3 पॉइंट्स हैं। लेट्स से ये 1 -1 0 है, ठीक है। ये पॉइंट 2, 1, -1 है, और ये पॉइंट जो है तीसरा, ये -1 1 2 है। ये 3 पॉइंट्स है, मान लो, है ना, ये 3 पॉइंट्स है व्हाइट बोर्ड पर। मान लो ये तीनों पॉइंट व्हाइट बोर्ड पर है, और ये तीनों पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए, ठीक है। अब हमें इस व्हाइट बोर्ड पर परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है, तो ऑब्वियसली इस व्हाइट बोर्ड पर परपेंडिकुलर 2 तरह के वेक्टर्स होंगे। एक वो वेक्टर जो व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रहा होगा, और एक वो वेक्टर जो व्हाइट बोर्ड से अंदर जा रहा होगा, ठीक है ना, जो बैक साइड से व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर हो रहा होगा, और एक इधर की तरफ परपेंडिकुलर हो रहा होगा। तो फाइनली आंसर तो 2 आना है, क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड बोला है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने तो बोला नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हमें करना जरूर है। और अगर हमें व्हाइट बोर्ड पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा। व्हाइट बोर्ड पर परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलेगा, जब हम किसी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, और वो 2 वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, व्हाइट बोर्ड पर होने चाहिए। सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या बात की है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है, ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, बट जो 2 वेक्टर्स का क्रॉस लेते हो, उन दोनों ही वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होती है, और जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं, उस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होती है। मतलब जिन 2 वेक्टर्स का हम क्रॉस लेंगे, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर पे तो परपेंडिकुलर होगा ही, और साथ ही साथ जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स हैं, उस प्लेन पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमें व्हाइट बोर्ड पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, तो उसके लिए हम बस क्या कर दें, व्हाइट बोर्ड पर 2 वेक्टर बना दें। व्हाइट बोर्ड पर 2 वेक्टर बना दें, और उन दोनों वेक्टर्स का क्या ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आएगी, ऑब्वियसली वो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। बाद में तो हम प्लस माइनस दोनों साइन लगा ही देंगे, क्योंकि हम तो बाहर वाला परपेंडिकुलर भी लेंगे और अंदर वाला परपेंडिकुलर भी लेंगे। तो मेन टास्क हमारे लिए बचा क्या, कि वी हैव टू फाइंड 2 वेक्टर्स इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। तो कोई भी 2 वेक्टर बना लो, मान लो ये पॉइंट का नामकरण कर देते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। बना सकते हो कोई भी 2 वेक्टर जो तुम्हारा मन करे, ए बी, बट तीनों पॉइंट यूज करके ना, ये नहीं कि एक ए बी ले लिए, एक बी ए ले लिए। ए बी और बी ए का क्रॉस लेंगे तो वो नल वेक्टर हो जाएगा, बिकॉज ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर बोथ आर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है।
तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो पर्टिकुलर डायरेक्शन का परपेंडिकुलर वेक्टर तभी देगा जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट नल ना हो। अगर वेक्टर्स कोलिनियर हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट नल हो जाएगा और परपेंडिकुलर वेक्टर हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन का नहीं मिल पाएगा ना, उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद होगी, हमने लास्ट लेक्चर में यही बोला था ना, कुछ चीजें आएंगी धीरे धीरे आएंगी। कोलिनियर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से तुम्हें डायरेक्शन पता नहीं चलेगी। कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो रिजल्ट विल बिकम नल। इसलिए हमने क्या बोला था, इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, इन जनरल हमें क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर देता है जो उन दोनों वेक्टर्स पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। बट शर्त इतनी है कि वो दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी जो होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर होगा जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स को यूज करके कोई भी दो वेक्टर बना लो। मान लो हम एक वेक्टर ए बी वेक्टर बना लेते हैं। ए बी वेक्टर, बताओ ए बी वेक्टर के लिए क्या होगा, पॉइंट को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख पाओगे कि नहीं, लिख लोगे। ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 - 1 0, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा i कैप माइनस जे कैप, है ना, और 0 है तो 0 k कैप हो गया, नहीं लिखता है तो i कैप माइनस कितना, जे कैप। ये a का पोजीशन वेक्टर हो गया ना, i कैप माइनस जे कैप। b का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। बोलो सही है, b का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। ठीक है, c का पोजीशन वेक्टर माइनस i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, माइनस i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह देखते रहना, जो जो चीजें लिख रहे हैं वो सब देख लेना। ठीक है, ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। ये रहा बी का पोजीशन वेक्टर, ये रहा ए का पोजीशन वेक्टर। इसमें से ये माइनस कर दो तो 2i माइनस i कितना, i प्लस जे माइनस ऑफ माइनस जे, यानी फिर से प्लस जे, तो j प्लस जे कितना हो गया, 2j, और ये माइनस के, इधर तो कुछ है नहीं, माइनस के। बोलो ठीक है, ए बी वेक्टर। इसी तरह एक वेक्टर और निकाल लो कोई भी। ठीक है ना, ए बी निकाल लिया, चाहे ए सी निकाल लो, सी ए निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी बी निकाल लो, कोई भी एक वेक्टर और निकाल लो जिसमें सी यूज हो जाए, क्योंकि अभी सिर्फ ए और बी यूज हो। मान लो बी सी वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर का मतलब सी का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन, तो सी का पोजीशन ये रहा माइनस बी का पोजीशन ये रहा, तो सी का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन, माइनस आई माइनस 2i कितना हो गया, माइनस 3i हो गया। ठीक है ना, प्लस जे, तो जे माइनस जे तो खत्म हो गया, 2k माइनस ऑफ माइनस के यानी प्लस के, तो 2k प्लस के कितना, 3k। ये हो गया। बोलो ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इस व्हाइट बोर्ड पर दो वेक्टर कैलकुलेट कर लिए। कौन कौन सा, ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर। ये दो वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इन दो वेक्टर, दोनों वेक्टर कैसे है, कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि ये तो आपने पॉइंट ऐसे बना ही दिया कि दिख रहा है नॉन कोलिनियर है, हमें कैसे पता चलेगा। हम जरूरी थोड़ी था कि हम ए बी सी ऐसा बनाते हैं कि ट्रायंगल बन जाए, जरूरी थोड़ी आपको पहले से कैसे पता हो गया कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है। मन में विचार बिल्कुल आ सकता है। ठीक है ना, तो वो चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ऑलरेडी वेक्टर्स में हम लोगों ने कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स पे काम किया है। तुम चाहो तो रेशियो निकाल के देखो, अगर ये तीनों पॉइंट्स ए बी और सी कोलिनियर होते तो इन दोनों वेक्टर्स में करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होता, इक्वल होता कि नहीं। अगर ए बी सी तीनों एक कोलिनियर पॉइंट्स होते तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या होता, कोलिनियर होता। और अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कोलिनियर होगा तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो विल बी इक्वल। बट यहाँ पे देखो आई कंपोनेंट का रेशियो कितना है, -1/3 है। जे कंपोनेंट का रेशियो कितना है, ऊपर 2, यहाँ पे जे है ही नहीं,
के का यहाँ पे देखो कितना रेशियो है, -1/3, ठीक है ना। तो आई का और के का तो मैच हो रहा है, बट जे तो है ही नहीं, एक में जे है और एक में जे नहीं है, तो तीनों रेशियो इक्वल नहीं हुए ना, ठीक है। इसलिए ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, इसलिए पॉइंट्स ए बी एंड सी कोलिनियर नहीं है, ठीक है। चलो अब रही बात, हमने दोनों वेक्टर निकाल लिया, अब क्या करेंगे, हमें व्हाइट बोर्ड पर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मिल गए, तो नॉन कोलिनियर का जब हम क्रॉस लेंगे तो हमें जिस प्लेन में ये दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं उस प्लेन पर परपेंडिकुलर पर्टिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर मिल जाएगा। तो इन दोनों का क्रॉस लेते हैं, क्रॉस कैसे लोगे, ये आई, ये जे, ये के, ठीक है। इसका कंपोनेंट 1 2 -1, 1 2 -1 हो गया, और इसका कंपोनेंट कितना आई हो गया -3, जे इसमें है नहीं तो 0 होगा, के इसमें कितना है 3 है, ये कर बोलो, ठीक है ना। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो आई के साथ कितना आएगा, ये 3 2 6 और ये 0 तो 6 ही रहेगा, फिर माइनस ऑफ जे, तो माइनस जे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कवर कर लो, तो 3 और ये फिर से 3 3 - 3 कितना 0, और प्लस के यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना 0 और -6, तो 0 - -6 यानी 0 + 6 कितना 6 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया 6 टाइम्स, या ऐसे कर लो 6i + 6k, बोलो सही है। ये हो गया क्या, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, मतलब व्हाइट बोर्ड पर परपेंडिकुलर किसी एक डायरेक्शन का ही वेक्टर होगा, ये है कि नहीं, तो ये एक डायरेक्शन का वेक्टर है, बट हमें तो व्हाइट बोर्ड पर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए था, तो बाहर आता हुआ भी चाहिए और अंदर जाता हुआ भी चाहिए, और कैसा वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो देखो हमने यूनिट वेक्टर के लिए लास्ट लेक्चर में बात कही थी, हमने बोला था अगर कुछ भी जब भी यूनिट वेक्टर निकालना हो हमको, तो हम इसकी मॉड वैल्यू में ज्यादा मेहनत करने से पहले ये देख लें कि कुछ भी कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में देखो 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन है तो 6 को तो कॉमन निकाल दो, है ना। तो ये कितना हो गया 6 टाइम्स i कैप प्लस k कैप, सही है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट वेक्टर में, तो इसकी मॉड वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसकी मॉड वैल्यू कितनी होगी 6 तो बाहर रख लेते हैं, और i + k का मॉड कितना होगा, i + k का मॉड √2 होगा, तो डिवाइडेड बाई कितना 6 √2, ठीक है। तो 6 टाइम्स i + k बाई 6 √2, ये 6 6 तो कट जाएगा, 6 6 कट जाएगा, ठीक है, 6 6 कट गया, और कितना आ गया i + k बाई √2, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आया है ना। ये इस व्हाइट बोर्ड पर एक तरफ का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आए, बट हमें तो परपेंडिकुलर वर्ल्ड बोला था, तो हमें तो दोनों डायरेक्शन का चाहिए, बाहर आता हुआ भी और अंदर जाता हुआ भी, तो इसी के बाहर क्या लगा देंगे प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर विल बी ± ब्रैकेट में i कैप + k कैप होल डिवाइडेड बाय √2, दो आंसर होंगे, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पर परपेंडिकुलर हमें दो यूनिट वेक्टर्स मिलेंगे, एक मिलेगा i कैप + k कैप बाई √2, और एक मिलेगा माइनस ऑफ i कैप + k कैप बाई √2, तो दो तरह के यूनिट वेक्टर्स फाइनली हमको मिलेंगे, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात हम और कहना चाहेंगे, देखो कि हमें यहां तक क्रॉस प्रोडक्ट ये मिला, हमें यहां तक क्रॉस प्रोडक्ट ये मिला, यानी 6 टाइम्स कितना i कैप + k कैप। जब हमने 6 को कॉमन किया तो 6 कॉमन आके क्या मिला अंदर i कैप + k कैप। 6 का रोल क्या है इस 6 टाइम्स i कैप + k कैप में, 6 का रोल सिर्फ मैग्नीट्यूड की तरफ है, 6 का रोल क्या है मैग्नीट्यूड की तरफ है, ठीक है ना। तो हम 6 को कैलकुलेशन में क्या करेंगे ढोके, हम 6 को क्यों उस पर रख के काम करें। तो 6 को जैसे ही कॉमन मिल गया, जब भी यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन पे जा रहे हो, तो अगर मान लो बहुत बड़ा सारा टर्म है तो उसको ढोने का मतलब ही नहीं है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही हमने ये लिखा ना 6 टाइम्स i + k, जैसे ही हमने ये लिखा 6 टाइम्स i + k, 6 कॉमन मिल रहा है, हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, 6 को डिस्कार्ड कर दो,
क्योंकि 6 का रोल क्या है, वेक्टर की लंबाई बढ़ाने में है, बाकी 6 का रोल कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 6 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका रोल डायरेक्शन में तो है भी नहीं, क्योंकि जो डायरेक्शन i प्लस के का होगा वही डायरेक्शन 6 टाइम्स i प्लस के का होगा। बस फर्क सिर्फ किस बात का है कि 6 क्या करेगा, उसी डायरेक्शन के वेक्टर को 6 गुना कर देगा, 6 टाइम्स कर देगा, है ना। तो हमें यूनिट वेक्टर तक जाना है, तो छोटा सा वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो 6 को यहीं पे भूल जाओ, तो क्या बचा i कैप प्लस के कैप। अब i कैप प्लस के कैप पे और जल्दी से काम कर सकते हैं, तो i कैप प्लस के कैप भी 6 टाइम्स i कैप प्लस के कैप की ही डायरेक्शन का वेक्टर है, बट हमें उसी डायरेक्शन का क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो i कैप प्लस के कैप होल डिवाइडेड बाय रूट 2। i कैप प्लस के कैप का मॉड कितना होगा, रूट 2 होगा, तो रूट 2 से डिवाइड कर दो, 6 पहले ही हम हटा चुके हैं, तो i कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड कितना, रूट 2। तो आंसर विल बी i कैप प्लस के कैप बाय रूट 2। ये एक डायरेक्शन का है, और इसी में बाहर धीरे से कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस, तो वो दूसरी डायरेक्शन का होगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक पार्ट में और करते हैं हम लोग, सब कुछ किया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड यूजिंग दीज 3 वर्टिसेस। अगर ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ट्रायंगल तो ऑब्वियसली बनेगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 कोलिनियर होते तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर भी कोलिनियर होता, बट ऐसा है नहीं। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, और कोलिनियर नहीं है मतलब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो हमें अब उस ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट करनी है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने देख रखा है लास्ट लेक्चर में। वो क्या देखा था कि अगर हमें ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स के अलोंग वेक्टर पता हो, मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये 2 ट्रायंगल के किसी 2 साइड्स के अलोंग क्या है, वेक्टर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। याद आ रहा है? तो ऑलरेडी देखो हम लोगों ने काम कर रखा है, हमने एबीसी जो ट्रायंगल बनाया, मान लो ये तीनों को कनेक्ट कर रहे तो ट्रायंगल बन गया। हमने 2 साइड के अलोंग वेक्टर निकाल रखा है, देखो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो मान लो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो फॉर्मूले के हिसाब से दोनों का पहले क्रॉस लेना है, क्रॉस लेके मॉड लेना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। तो देखो क्रॉस तो लिया हुआ है, क्रॉस यहां तक आया था ना, इतना आया था, इसको हटा देते हैं, इतना आया था 6 टाइम्स i प्लस के, ये आया था क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या लेना है, मॉड लेना है। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड कितना आएगा, 6 तो कॉमन आ जाएगा, और i कैप प्लस के कैप का मॉड कितना, रूट 2। तो 6 रूट 2 इस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 6 रूट 2। ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। अब डिवाइडेड बाय 2, तो इतने को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड भी करना है। इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 रूट 2। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 3 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो सही है ना, 3 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही है, समझ गए बात? देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करो, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सपेंशन है। 3 वर्टिसेस दिए हैं ट्रायंगल के, उनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी है, वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, और वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी। प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, ये तीनों वर्टिसेस के क्या हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं। ट्रायंगल एबीसी है, उनके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ये प्रूफ करना है, हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। बिल्कुल वैसे ही करो जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पे बातचीत की है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है, हमें फॉर्मूले के हिसाब से किसी 2 साइड्स के अलोंग वेक्टर चाहिए, और अगर 2 साइड्स के अलोंग वेक्टर मिल गया तो उन दोनों का क्रॉस लेकर मॉड लेकर बाई 2। ठीक है ना, तो किसी 2 साइड के अलोंग वेक्टर निकाल लो, ट्रायंगल एबीसी है, कोई भी 2 साइड के अलोंग वेक्टर निकाल लो। मान लो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, तुम्हारा जो मन करे वो लेना ना, जरूरी नहीं है कि जो हम साइड्स जिस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं वही। तुम्हारा मन करे बी ए वेक्टर कैलकुलेट करना, जरूरी नहीं ए बी वेक्टर ही कैलकुलेट करो। तो हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं और चलो ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे तुम वो 2 साइड्स लेकर जरूर कोशिश करना, रटना नहीं है कुछ भी, याद नहीं करना है,
समझने वाली बात है। ए बी वेक्टर यानी बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ए सी वेक्टर इसी तरह, ए सी वेक्टर मतलब सी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, सी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया। ये हमने दो साइड्स के अलोंग वेक्टर निकाल लिया, साइड ए बी के अलोंग वेक्टर और साइड ए सी के अलोंग वेक्टर। एज पर द फॉर्मूला एरिया क्या होगा, हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ साइड ए बी के अलोंग वेक्टर क्रॉस साइड ए सी के अलोंग वेक्टर, ठीक है ना। ऑर्डर तुम कुछ भी लगा सकते हो, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, तुम ए सी इधर लिखो ए बी इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमने क्या लेना है, वेक्टर की लंबाई लेनी है, ठीक है ना। तो ए बी क्रॉस ए सी का जो रिजल्ट आएगा और ए सी क्रॉस ए बी का जो रिजल्ट आएगा उसमें फर्क किसका होगा, सिर्फ माइनस साइन का, क्योंकि ए बी क्रॉस ए सी और ए सी क्रॉस ए बी में हम कर क्या रहे हैं, कम्यूट करा रहे हैं ना, इसको इधर भेज रहे हैं इसको इधर भेज रहे हैं, तो उससे फर्क किसका आएगा, माइनस का। और माइनस का फर्क आने से वेक्टर की लंबाई नहीं बदलती है, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, तो मॉड वैल्यू फाइनली क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। तो चाहे अगर साइड्स के अलोंग वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम चाहे ए क्रॉस बी लिखकर मॉड लेकर बाई 2 करें या बी क्रॉस ए लिखकर मॉड लेकर बाई 2 करें, आंसर विल बी सेम। चलो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ए बी वेक्टर कितना है, बी माइनस ए है, लिख लो बी माइनस ए क्रॉस ए सी वेक्टर सी माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मल्टीप्लिकेशन में ओपन होता है ब्रैकेट, बिल्कुल वैसे ही होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता ही है क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए बिल्कुल वैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, बट ध्यान रहे कि क्रॉस के लेफ्ट में और राइट में जो ऑर्डर है वो बदलना नहीं चाहिए। तो पहले हम बी वेक्टर का क्रॉस ले लेते हैं सी के साथ और ए के साथ, बट जब बी का क्रॉस लोगे सी के साथ तो बी पहले है और सी बाद में है, तो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ठीक है। फिर माइनस बी क्रॉस ए, ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए, बी क्रॉस ए, बोलो ठीक है। फिर माइनस, अब बी का क्रॉस हो गया, अब ए की बारी आई, तो माइनस ए क्रॉस सी, माइनस ए क्रॉस सी, सॉरी ये हो गया, और कितना, ये माइनस ए क्रॉस माइनस ए, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और क्या मिला, ए क्रॉस ए। वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, नल होगा ना, नल वेक्टर होगा ए क्रॉस ए, क्योंकि एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। वेक्टर का अब खुद ही के साथ कितना एंगल फॉर्म होगा, 0 डिग्री होगा। वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा, तो साइन 0 की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट विल बी नल वेक्टर, तो प्लस नल वेक्टर, ठीक है ना। अब बस कोई दिक्कत नहीं है, इसको कम्यूट करा लिया जाए, हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ, देखो ये चीजें अब तुरंत बन जाएंगी, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो बी और ए को इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हो गया। बी क्रॉस सी प्लस के साथ है, एज इट इज लिख देंगे, प्लस बी क्रॉस सी, और यहाँ पे देखो माइनस ए क्रॉस सी, ए और सी को स्वैप कर दो, सी पीछे ले आओ ए आगे ले जाओ, तो एक बार माइनस और आएगा, और माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए। और वेक्टर्स ये सारे वेक्टर हैं, वेक्टर में नल वेक्टर जुड़ेगा तो क्या रहेगा, जो है वही रहेगा, ये हो गया। तो हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए मॉड के अंदर है, यही चीज प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। और इसको एज अ रिजल्ट याद रखोगे, एज रिजल्ट याद रखोगे, क्वेश्चन के तौर पे कर जरूर रहे हैं, बट इसको ऐसे सोचोगे कि ये एक फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कि अगर हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है, उनका पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि पोजीशन वेक्टर ए बी सी दिया हो या पी क्यू आर दिया हो, तो हम डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है चीजें जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस है, साइक्लिक ऑर्डर में है, आसानी से याद भी हो जाएगा पूरा मॉड के अंदर, और फिर होल डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल with the vertices having position vectors vector A, vector B and vector C। बोलो ठीक है, सही है, बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, वर्किंग।
ऑलमोस्ट काम कर भी चुके हैं हम लोग जितना रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा दिमाग यूज करो। क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट ए है विद पोजीशन वेक्टर ए, उस पॉइंट से हम एक लाइन सेगमेंट BC पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाह रहे हैं। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B है और पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर C है। तो हमें बताना है कि जो हमने A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसकी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ बतानी है। थोड़ा सा दिमाग यूज करो। ये सब पोजीशन वेक्टर तीनों पता है, पोजीशन वेक्टर A भी पता है, B भी पता है और पोजीशन वेक्टर C भी पता है। A से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन BC बताना है कितना होगा। बोलो, कर पाओगे? ऑलमोस्ट काम किया हुआ है। अभी लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्क्रीन को रोक कर एक बार कोशिश करो एंड देन फिर चेक करो कि हमने सही किया है नहीं किया। देखो, इस क्वेश्चन के लिए करना क्या होगा, A से B और C दोनों को कनेक्ट कर दो, B को भी मिला दो, C को भी मिला दो। क्या बन गया? ट्रायंगल ABC बन गया। बस हो गया काम। ट्रायंगल ABC की एरिया दो तरीके से लिखी जाएगी इस क्वेश्चन में। मान लेते हैं दिस हाइट इज h, तो इस ट्रायंगल की एरिया, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बोला याद कर लेना, डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म पे, हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A पोजीशन वेक्टर से लिखेंगे। और दूसरा उसी एरिया को कैसे लिखेंगे, हाइट चाहिए ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से लिखेंगे। खत्म, इक्वेट कर दो, h आ जाएगा। तो देखो, एक तो ये लिखोगे हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, एक तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो ये हो गया, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। BC की लेंथ कितनी होगी, BC वेक्टर की लंबाई जो होगी वही तो लेंथ होगी। BC वेक्टर क्या होगा, C माइनस B कर लो BC वेक्टर, ठीक है ना। तो बेस क्या हो गया, एक बार चलो पूरा लिख देते हैं, कंफर्टेबल रहो। BC वेक्टर की जो लंबाई होगी वही बेस होगा, ठीक है ना। और इनटू हाइट कितना, h, तो BC वेक्टर का मॉड बेस हो गया, हाइट h हो गई, जो कि पता लगानी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ हाफ हाफ तो करिए, तो h कितना हो जाएगा, सो h विल बी, ये BC वेक्टर का मॉड LHS में भेज दें तो क्या मिलेगा, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A का मॉड डिवाइडेड बाय BC वेक्टर। BC वेक्टर मतलब C का पोजीशन माइनस B का पोजीशन, तो C का पोजीशन कितना है, वेक्टर C, B का पोजीशन कितना है, वेक्टर B, तो मॉड्यूलस ऑफ C माइनस B, ठीक है। ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, h आ गया ना, देखो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h, जो कि क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम पॉइंट A टू द लाइन सेगमेंट BC। बोलो सही है, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स दिए हैं स्पेस में, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D, और 4 पॉइंट्स इन स्पेस। जहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने के लिए D को ओरिजिन पर दे दिया है, ठीक है ना, D को ओरिजिन पर दे दिया है। बट इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस में अगर D को ओरिजिन पे नहीं देता तो हम लोग D को ओरिजिन पर ले लेते हैं, क्योंकि जो RHS है वो बड़ा जाना पहचाना RHS है। RHS में देखो, हमें प्रूफ क्या करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट के सम के मॉड को 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्रूफ करना है। और हमने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर हमें पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर पता है, पोजीशन वेक्टर A, B और C, तो एरिया इज हाफ टाइम्स मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। तो जैसे ही वो टर्म आ जाएगा ना मॉड के अंदर, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, तुरंत हम हाफ से और 2 से मल्टीप्लाई करके, या ऐसे कह लें हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तुरंत हम उसको एरिया तुरंत कह देंगे। इसलिए जो पॉइंट्स दिए हैं पॉइंट ABC, उन तीनों को तो हम पोजीशन वेक्टर ABC ही देंगे। पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A देंगे, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B देंगे, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर C देंगे। और अगर ये चीज नहीं लिखी होती तो तुम्हारी इच्छा पे है, अगर तुम लंबे रास्ते से जाना चाहते हो तो D का पोजीशन वेक्टर
डी वेक्टर ले लो, जो भी मन करे कोई भी नाम दे दो, डी का पोजीशन वेक्टर जो लेना है ले लो। और अगर जल्दी करना चाहते हो तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या ले लो, ओरिजिन ले लो। डी को कहाँ रख दो, ओरिजिन पे रख दो। बट जेई के जब वही बात है, जेई के जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं, हमने पहले भी बात कही है सेक्शन फॉर्मूला वाले जब क्वेश्चंस कर रहे थे, तो कि जेई ने जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं इस टाइप के, कई सारे पॉइंट्स यूज किए हैं उसमें, तो उसने एक पॉइंट को ओ से डिनोट किया है और ओ को कहा है कि ओरिजिन पे है। ये कंडीशन हमने अपने साइड से इम्पोज की है ताकि जल्दी से तुम इस क्वेश्चन को कर सको, क्योंकि मेन कंसर्न हमारा यहाँ पर है, मेन कंसर्न हमारा यहाँ पे है। हम यहाँ पे डी का पोजीशन वेक्टर डी भी ले लें और इस लाइन को हटा दें, डी एट ओरिजिन, तो भी ये क्वेश्चन वही रहेगा, फाइनली प्रूफ यही बनेगा। बट यहाँ पर अंदर की वर्किंग में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। डी के साथ क्रॉस आएंगे, बट वो सारे क्रॉस फाइनली क्या होंगे, अंदर ही अंदर कट भी जाएंगे, क्योंकि राइट साइड में डी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जाने वाला नहीं है, क्योंकि राइट साइड में जो एरिया आएगी वो ट्रायंगल एबीसी आएगी, और एबीसी की एरिया कैलकुलेट होगी ए के पोजीशन वेक्टर, बी के पोजीशन वेक्टर और सी के पोजीशन वेक्टर से। उसमें डी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो डी अगर हम यहाँ मान भी लेंगे, डी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन ना लेकर एक वेक्टर डी लेंगे, तो अंदर ही अंदर वो सारा टर्म्स क्रॉस प्रोडक्ट का कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये हमने थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए डी को कहां पे रख दिया, ओरिजिन पे रख दिया। ठीक है, चलो अब बाकी काम करो, कोशिश करो, आई एक्सपेक्ट सभी लोग कर पाओगे। तो डी तो ओरिजिन पे है ही, ए का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और सी का पोजीशन वेक्टर सी है, और डी का क्या है, ओरिजिन है। डी को हमने कहा रखा है ओरिजिन पे, तो नल वेक्टर हो गया। अब मॉड के अंदर एलएचएस सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी वेक्टर यानी बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, तो बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी डी, डी का पोजीशन माइनस सी का पोजीशन, डी का पोजीशन माइनस सी का पोजीशन यानी माइनस सी, प्लस बी सी वेक्टर यानी सी का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन, तो सी का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन यानी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए डी, मतलब डी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, ठीक है ना, डी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, डी का ये हो गया, ए का ये हो गया, तो जीरो नल माइनस ए यानी माइनस ए, ठीक है, प्लस फिर क्या सी ए वेक्टर यानी ए का पोजीशन माइनस सी का पोजीशन, ए का पोजीशन माइनस सी का पोजीशन, कितना ए माइनस सी, बोलो ठीक है, और बी डी वेक्टर यानी डी का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन, डी का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन, तो नल माइनस बी कितना माइनस बी, बोलो ठीक है। अब इन सारे क्रॉस को ओपन कर लेते हैं, ध्यान रहे क्रॉस प्रोडक्ट ओपन वाली बात, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है ना, पर कम्यूट नहीं करा सकते, तो बी क्रॉस माइनस सी, माइनस तो बाहर कर सकते हैं, माइनस क्रॉस के पहले बी है बाद में सी है, तो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, माइनस बी क्रॉस सी, ठीक है, फिर माइनस ए माइनस सी, माइनस माइनस दो बार मिलके प्लस हो गया, ऑर्डर देखना, क्रॉस के पहले ए है क्रॉस के बाद सी है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, पर ए क्रॉस सी रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, बोलो ठीक है। अब आ गया सी क्रॉस माइनस ए, माइनस को तो बाहर कर सकते हैं, क्रॉस के पहले सी है, माइनस देखो बाहर कर लिया, क्रॉस के पहले सी है बाद में ए है, तो क्रॉस के पहले सी होगा बाद में ए होगा, फिर माइनस बी क्रॉस माइनस ए, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्रॉस के पहले बी है क्रॉस के बाद ए है, तो बी क्रॉस ए, सही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर सॉरी यहाँ क्रॉस छूट गया ना, देखो क्रॉस छूट गया, सी ए क्रॉस बी डी था ना, यहाँ बीच में क्रॉस होगा, तो ए क्रॉस माइनस बी ना, माइनस तो बाहर कर लेते हैं, क्रॉस के पहले ए है क्रॉस के बाद बी है, तो ए क्रॉस बी, पहले ए बाद में बी, फिर माइनस सी माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, सी क्रॉस के पहले है बी क्रॉस के बाद है, तो ऑर्डर यही होना चाहिए, सी पहले बी बाद में, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी। अब देखो तो कुछ कट पिट रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, ये देखो बी क्रॉस ए
इसको भी हम फिर से क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी इसको लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, और ये भी माइनस ए क्रॉस बी, दो बार हो गया तो क्या बनेगा, -2 टाइम्स ए क्रॉस बी। बोलो ठीक है, -2 टाइम्स ए क्रॉस बी। फिर देखो बी क्रॉस सी, ये माइनस बी क्रॉस सी है और ये सी क्रॉस बी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको भी चेंज कर सकते हैं, सी क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी क्रॉस सी, तो माइनस बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, यानी -2 टाइम्स बी क्रॉस सी। ठीक है, और बताओ और कोई टर्म बचा, ये माइनस सी क्रॉस ए, ये प्लस ए क्रॉस सी है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, माइनस सी क्रॉस ए, तो -2 टाइम्स सी क्रॉस ए। बोलो सही। अब देखो -2 सब में कॉमन है, -2 सब में कॉमन है, तो -2 कॉमन कर लें, और चूंकि फाइनली वेक्टर का तो हमें लेंथ लेना है, मॉड लेना है, तो ये 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ कितना बनेगा, a क्रॉस b, -2 कॉमन अंदर ही अंदर करेंगे तो सब बीच में प्लस आ जाएगा, और -2 का कितना बन जाएगा 2, तो a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। बोलो यहाँ तक सही, कोई दिक्कत सही है ना यहाँ तक। अब देखो जाना पहचाना लग रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, ये टर्म देखो जाना पहचाना लग रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है या नहीं। बस इसमें किस चीज की कमी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो मॉड वाला टर्म तो आ गया, बट साथ में इसको और क्या चाहिए, इनटू हाफ भी चाहिए, तो एक हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब बेसिकली हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, हो गया, 2 बैलेंस हो गया। अब ये चीज यहां से लेकर पूरी यहां तक ये क्या बन गई, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ट्राइंगल एबीसी। बोलो ठीक है ना, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कोई दिक्कत, सही है, समझ गए, कर पा रहे हो ना, चलो फिर बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताओगे, है ना। हाँ, एक बार खुद से कोशिश इस बात की जरूर करना कि ये वाली बात हटा के डी एट ओरिजिन जो हमने दिया है इसको हटा के डी को एक जनरल पोजीशन वेक्टर डी दे देना, जैसे एबीसी को हमने स्मॉल एबीसी दिया है, वैसे डी को स्मॉल वेक्टर डी दे देना, और फिर से इस पूरे क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करके देखना यही चीज आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, ये नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना है, इनफैक्ट ओपन करना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर गिवन है सच दैट दे आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर, इस बात को लिख लेना ना, उन्होंने लिखा नहीं है तो नोट कर लेना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। इस बात का अपना इंपॉर्टेंस है, और जेई में ऐसी ही छोटी छोटी बातों का इंपॉर्टेंस होता है, बट हम लोग उसको एज ए स्पेयर समझ के चलते हैं और हम उस बातों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। उस बात का इंपॉर्टेंस है, कुछ पर्पस है, समझ में आएगा क्या रीजन है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ना ही नल वेक्टर्स हैं वो और ना ही कोलिनियर है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू कितनी होगी। ऊपर है मॉड्यूलस ऑफ 2a + 3b वेक्टर क्रॉस 5a + 7b वेक्टर, पूरे का मॉड ऊपर है, और नीचे है b क्रॉस a का मॉड। तो बस बेसिकली करना क्या है, ऊपर सिंप्लीफाई कर दो, जल्दी से कर सकते हो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। तो जैसे ऑब्वियसली ब्रैकेट ओपन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, और बट फिर वही कम्यूट नहीं कराना है, ध्यान रखना है। तो a का क्रॉस 2a का क्रॉस इन दोनों के साथ लेंगे तो a क्रॉस a की वजह से तो नल हो जाएगा, और a क्रॉस a वाला नहीं लिख रहे, a क्रॉस जो है हम लोग b वाला लिख रहे हैं, तो 2 7 जा कितना 14 टाइम्स a क्रॉस b। बोलो सही है, 14 टाइम्स a क्रॉस b हो गया। फिर b क्रॉस a, तो b क्रॉस a में 3 5 जा कितना आएगा 15 आएगा, तो प्लस 15 टाइम्स b क्रॉस a, सही है। और ये b क्रॉस जब b के साथ होगा तो ये फिर से नल हो जाएगा, तो नल तो बाकी वेक्टर्स में जोड़ के क्या होगा, वेक्टर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना मॉड्यूलस ऑफ b क्रॉस है, सही है ना। यहाँ तक का कैलकुलेशन देख लेना,
ए क्रॉस ए के साथ नल आएगा, बी क्रॉस बी के साथ नल आएगा, और बाकी ये दो टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बी क्रॉस ए है और ये ए क्रॉस बी है। क्या इस ए क्रॉस बी को भी हम बी क्रॉस ए में लिख सकते हैं? कितना होगा ए क्रॉस बी? बी क्रॉस ए में, तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए में बन जाएगा कितना? -14 टाइम्स बी क्रॉस ए, है ना? -14 टाइम्स बी क्रॉस ए ये हो जाएगा, और 15 ये रहा, तो कितना हो गया? 1 टाइम बी क्रॉस ए बाई कितना? बी क्रॉस ए। सही है। अब इन जनरल क्या करोगे? क्वेश्चन में जो दिया है उस पर ध्यान भी नहीं दोगे, कंडीशन पे, और इसको सीधे कट करके कितना लिख दोगे? 1 लिख दोगे। पर ये 1 लिखने के पहले हम उस बातों पे ध्यान देंगे तभी 1 लिख पाएंगे, अदरवाइज 1 नहीं लिख सकते। ये जेई की खास बात है। ए और बी नॉन जीरो है, क्योंकि ये दोनों जब कैंसिलेशन हम पता है तभी कर पाएंगे जब ये दोनों टर्म्स ऊपर नीचे क्या हो? नॉन जीरो होंगे। अगर ये 0 हो गया तो 0/0 काट के 1 नहीं लिख सकते, तब तो ये नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो। समझ रहे हो? तो इन दोनों का कैंसिलेशन करने के पीछे पर्पस ही, इसके पीछे हम लॉजिक ही तभी लगा पाएंगे, हम कैंसिल तभी कर पाएंगे व्हेन दे आर नॉन जीरो। और नॉन जीरो तभी होगा जब क्रॉस प्रोडक्ट बी और ए का 0 ना हो। तो बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा? मॉड बी मॉड ए साइन थीटा एन क्या, ये बनेगा ना क्रॉस प्रोडक्ट। हमने क्या बोला? ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब ना तो ये 0 होगा ना ही ये 0 होगा, इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। तो ना तो ये 0 है ना ही ये 0 है, और नॉन कोलिनियर है। ए और बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। नॉन कोलिनियर है मतलब ना ही दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। ठीक है ना? मतलब ना तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है और ना ही एंगल पाई है। तो जब साइन ना 0 है ना पाई है तो साइन थीटा 0 हो नहीं सकता, मतलब ये भी 0 नहीं होगा, ये भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना? इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट नल नहीं होगा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट नल नहीं है तो मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं होगा। इसलिए दे आर नॉन जीरो नंबर्स, और कैंसिल करके कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। बोलो ठीक है, समझ गए? तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 1। सही, कोई दिक्कत नहीं? बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिखे हमने, 1 बाय 1 करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर डी इक्वल नहीं है, वेक्टर बी और वेक्टर सी भी आपस में इक्वल नहीं है, और ये 2 बातें दे रखी है। ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस डी के, और ए क्रॉस सी बराबर है बी क्रॉस डी के। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए माइनस डी जो वेक्टर है वो पैरेलल है वेक्टर बी माइनस सी के। ये प्रूफ करना है, मतलब ए माइनस डी और बी माइनस सी ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है? कोलिनियर है। ये प्रूफ करना है। बताओ कैसे प्रूफ कर सकते हैं? कुछ कोशिश करो। जिन वेक्टर्स पे प्रूफ दैट है उन्हीं से रिलेटेड देखो कुछ गिवन कंडीशंस भी है। वेक्टर ए और वेक्टर डी आपस में इक्वल नहीं है, वेक्टर बी और सी भी आपस में इक्वल नहीं है। ध्यान से देखो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, इसकी हेल्प से यहां पर कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। ए और डी आपस में इक्वल नहीं है, और इसका मतलब ए माइनस डी नल नहीं होगा, मतलब ये वेक्टर नल वेक्टर नहीं है। सिमिलरली बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, तो बी माइनस सी भी नल नहीं होगा। मतलब हमें यह दिखाना है कि 2 वेक्टर्स जो है वो कैसे हैं, ये जिनको हमें पैरेलल दिखाना है वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो अगर कोई 2 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और अगर वो पैरेलल होंगे तो उसके लिए क्या प्रूफ कर दें? तो प्रूफ हो जाएगा कि नॉन जीरो वेक्टर्स पैरेलल हैं। उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर क्या दिखा दें? 0 दिखा दें, नल वेक्टर दिखा दें। अगर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल आ जाएगा, इट मींस उनके बीच का एंगल या तो 0 है या पाई है। साइन थीटा ही फिर एक वजह हो सकती है क्रॉस प्रोडक्ट नल बनने की, क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है तो इसकी मॉड वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो होगी। ये भी नॉन जीरो वेक्टर है तो इसकी मॉड वैल्यू भी क्या होगी? नॉन जीरो होगी। तो इन दोनों का क्रॉस अगर हम नल दिखा देते हैं तो मैग्नीट्यूड ना तो इसका 0 है ना ही इसका 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट नल होने की वजह कौन होगा? साइन थीटा।
यानी साइन थीटा ही सिर्फ 0 है, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बना रहा है, नल बना रहा है कि नहीं। तो साइन थीटा 0 होने का मतलब थीटा इज आइदर 0 और पाई, और थीटा 0 या पाई होने का मतलब दोनों वेक्टर्स का क्या होना, आपस में पैरेलल होना। तो बस सिर्फ इतना दिखा दो कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, नल वेक्टर है, प्रूफ हो जाएगा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल है, क्योंकि फिर एक ही रीजन हो सकता है साइन थीटा 0। रीजन बीइंग ये 0 है, ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये नल नहीं होगा इंडिविजुअली, और ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये भी नल वेक्टर नहीं होगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट नल मीन्स थीटा इज आइदर 0 और पाई, इट मीन्स बोथ द वेक्टर्स आर व्हाट, पैरेलल। पूरा सही है। तो वेक्टर्स पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब हमें यही दिखाना था, प्रूफ दैट कि बोथ आर कोलिनियर। ये हमारी वर्किंग है, ये हमारा प्रूफ है कि प्रूफ करना है कि बोथ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। चलो अब इसका प्रूफ दैट पे आते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इवैल्यूएट करते हैं। a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी। करो, खुद से कर सकते हो, है ना, डोंट वेट, खुद से करो। a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी, इन दोनों का क्रॉस अब एक्सपेंड करो तो a क्रॉस b, सही है ना। तो a क्रॉस b, a का क्रॉस b के साथ, अब a का क्रॉस किसके साथ, c के साथ, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस a क्रॉस c, ठीक है। फिर माइनस d क्रॉस b, माइनस d क्रॉस b, और ये माइनस माइनस कितना प्लस, तो प्लस d क्रॉस c, ये बनेगा फाइनली। अब इसके बाद देखो a क्रॉस b और c क्रॉस d बराबर है। इस ये प्लस d क्रॉस c है ना, c और d को स्वैप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, और माइनस ऑफ d क्रॉस c की बजाय कितना हो जाएगा, c क्रॉस d, तो ये बनेगा माइनस c क्रॉस d, और ये है a क्रॉस b। और चूंकि a क्रॉस b और c क्रॉस d क्या है, बराबर है, तो ये a क्रॉस b और ये माइनस c क्रॉस d कट जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली देखो अब यहाँ पे ये d क्रॉस b है, और d क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये दो बचा है, इसको फिर से लिख लेते हैं, माइनस a क्रॉस c और माइनस ऑफ यहाँ पे d क्रॉस b को कम्यूट करा दो तो एक बार माइनस आएगा, माइनस पहले से है, तो प्लस b क्रॉस d, बोलो ठीक है। तो ये बनेगा माइनस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस d, और अब ये देखो a क्रॉस c और b क्रॉस d बराबर है, तो इस a क्रॉस c की जगह क्या हो जाएगा, b क्रॉस d हो जाएगा कि नहीं, b क्रॉस d, तो ये बनेगा माइनस b क्रॉस d, ये है प्लस b क्रॉस d, तो ये दोनों भी कट जाएगा और क्या आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा, बोलो ठीक है। तो फाइनली आ गया नल वेक्टर। इसका मतलब दो नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस नल आ रहा है, इसका मतलब साइन थीटा ही 0 हो सकता है, इट मींस वेक्टर्स आर कोलिनियर, बोलो ठीक है ना। तो हमें प्रूव दैट एक्चुअल में यही करना है कि बोथ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो प्रूव कर दिया हमने कि बोथ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, बोलो ठीक है। बढ़े आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ऑलरेडी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर रखा है। ये क्वेश्चन ए बी सी ये तीन यूनिट वेक्टर्स है, ए डॉट बी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है, याद होगा लास्ट लेक्चर में किया था, उसी में एक कंडीशन और लगाई है और प्रूफ दैट थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। ए बी सी तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं, ए डॉट बी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है, और बी और सी के बीच का एंगल π/6 है। बी और सी वेक्टर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री है। प्रूफ करना है कि वेक्टर ए बराबर या तो प्लस ऑफ 2 टाइम्स बी क्रॉस सी होगा या माइनस ऑफ 2 टाइम्स बी क्रॉस सी होगा। वेक्टर ए इन दो तरह का वेक्टर्स बन सकता है इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी। बताइए, कोशिश करिए। ऑलरेडी हम लोगों ने बस ये वाली कंडीशन एक नई बढ़ाई है पिछले लेक्चर से। पिछले लेक्चर में ये कंडीशन नहीं थी, बाकी सब कुछ सेम था और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया था, ठीक है ना। ऑलमोस्ट उसी तरीके से है, खुद से कोशिश करो, जल्दी से कर पाओगे। डॉट प्रोडक्ट क्या दिया है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या दिया है, 0। डॉट प्रोडक्ट 0 कब कब हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट में 3 टर्म्स होते हैं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है और cos थीटा होता है। मैग्नीट्यूड ए का और बी का, क्योंकि ए बी सी सब कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मैग्नीट्यूड तो ए का भी, बी का भी, सी का भी, सबका कितना है, 1 है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होने की वजह कौन होगा, cos थीटा होगा, यानी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और सिमिलरली ए और सी के बीच का एंगल भी कितना होगा,
90 डिग्री। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर है बी पे और ए परपेंडिकुलर है किस पर भी, सी पे। ठीक है ना, ए परपेंडिकुलर है बी पे और ए परपेंडिकुलर है सी पर। तो ए बी और सी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सो ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी एंड ऑल्सो ऑन सी। तो ए क्या होगा, कोलिनियर होगा किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। ए परपेंडिकुलर है बी पे और ए परपेंडिकुलर है सी पे, यानी ए बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा। मतलब या तो बी क्रॉस सी के ही एकदम सेम डायरेक्शन में होगा, चाहे ऑपोजिट होगा, बट कोलिनियर होगा बी क्रॉस सी के साथ, क्योंकि बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी वो बी और सी दोनों पर क्या होगी, परपेंडिकुलर, और सेम नेचर है ए का। तो ये हो सकता है कि बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन है वही ए की भी हो, या ये हो सकता है बी क्रॉस सी ऐसा है और ए ऐसा है। तो डायरेक्शन में फर्क हो सकता है, बट हाँ कोलिनियर जरूर होंगे दोनों, बी क्रॉस सी और ए। पर ए है क्या, यूनिट वेक्टर है। तो अब बताओ, बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर लिखना सीखा है कि बी और सी पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसा होगा, वही तो ए है। ए क्या है, बी और सी दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैसे किया, बी और सी दोनों पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर तो ये होगा ही, बी क्रॉस सी। पर एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे पाते हैं, जब मॉड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया, ये बन गया यूनिट वेक्टर, है कि नहीं। पर ये बी और सी पे परपेंडिकुलर वेक्टर तो आया, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का है। बट बी और सी अगर इस व्हाइट बोर्ड पर है, ये बी है, ये मान लो सी है ना, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो बाहर याद होगा ना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या लगाया था, प्लस भी लगाया था और माइनस भी। दो वेक्टर्स के प्लेन पर या दो वेक्टर्स जो दिए हैं उन दोनों पर ही परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा वो दोनों डायरेक्शन का हो सकता है, बाहर आता हुआ भी हो सकता है व्हाइट बोर्ड से, और व्हाइट बोर्ड से अंदर जाता हुआ भी हो सकता है। तो प्लस माइनस बी क्रॉस सी बाय मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी, ये हो गया वेक्टर। यहां तक का काम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। बट अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू का इवैल्यूएशन हो जाएगा इसकी हेल्प से। बी क्रॉस सी का मॉड इवैल्यूएट कर लोगे या नहीं कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना हो गया वेक्टर ए, तो ये ऊपर वाला टर्म तो वही रहेगा, ए बराबर कितना, प्लस माइनस बी क्रॉस सी, और नीचे कितना आएगा, आएंगे मॉड बी आएगा, मॉड सी आएगा, साइन थीटा का मॉड आएगा और एन कैप का मॉड आएगा। तो मॉड बी, चूंकि बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मॉड बी कितना होगा, 1 होगा, इनटू सी बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मॉड सी बी कितना होगा, 1 होगा, इनटू बी और सी के बीच का एंगल का साइन आएगा, बी और सी के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होगा, हाफ होगा, हाफ का मॉड कितना हो गया, हाफ हो गया, इनटू एन कैप का मॉड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होगा, 1 होगा। अब बस ये कितना हो गया, देखो ये नीचे हाफ है, ऊपर चला जाएगा तो 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 2 टाइम्स बी क्रॉस सी। बोलो ठीक है ना, तो यही चीज प्रूफ करनी थी। ए बी सी यूनिट वेक्टर दिया था, ए परपेंडिकुलर था बी पे भी और सी पे भी, तो ए कोलिनियर हो गया किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ए हो सकता है, दोनों ही डायरेक्शन का हो सकता था यूनिट वेक्टर, इसलिए प्लस माइनस दोनों आया। तो ऊपर हो गया बी क्रॉस सी और नीचे यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बी क्रॉस सी के मॉड से डिवाइड कर दिया, और प्लस माइनस इसलिए लगाए कि वो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में भी हो सकता है और बी क्रॉस सी के डायरेक्शन के ऑपोजिट भी हो सकता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें, यूनिट वेक्टर कैसे लिखना है, किसी दो वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर या किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसे लिखना है, सारी बातें कर चुके हैं। बस अब नीचे, बस लास्ट लेक्चर में यहाँ तक थे, इस जगह तक हमने काम किया था, और इस लेक्चर में एक उसी क्वेश्चन में एक कंडीशन और इंट्रोड्यूस कर दी कि नीचे वाले जो दो वेक्टर थे उन दोनों के बीच का एंगल भी दिया था और मैग्नीट्यूड भी दिया था। तो अब हमने फर्दर क्या किया कि इनको सिंप्लीफाई किया, मॉड बी मॉड सी और साइन थीटा से, तो 1 1 हो गया, और साइन 30 कितना हो गया, हाफ हो गया, और एन कैप का मॉड कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हाफ रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर जाके 2 बन जाएगा। तो फाइनली वेक्टर ए बराबर कितना, प्लस माइनस 2 टाइम्स
बी क्रॉस सी, ये प्रूव करना था। बोलो ठीक है ना, समझ गए बात? चलो बाकी की बातें हम लोग करते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में, क्रॉस प्रोडक्ट को वाइंड अप करेंगे और फिर आगे के टॉपिक वेक्टर में ही आगे के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है।